हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड मंत्रा, योर ओन यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, इज इट सडन रेस्ट्रिक्शंस, और अगर ये सडन डिसीजन नहीं है तो क्या आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पहले वार्निंग्स दी है? अगर दी है तो व्हाट वर द टाइमलाइंस ऑफ दोज वार्निंग्स एंड क्या वार्निंग्स थी? अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन रेस्ट्रिक्शंस का पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम बात करेंगे पेटीएम के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सो इन सब चीजों को जानने के लिए बने रहे वीडियो के साथ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आरबीआई ने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे 29 फरवरी के बाद से उनकी बैंकिंग सर्विसेज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिसको हालांकि अभी बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। सो आखिर क्या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं जिसकी वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन आरबीआई ने लिया है, जिसकी वजह से इवन पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पब्लिश्ड इन द मीडिया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करीब 35 करोड़ वॉलेट्स हैं, एंड उन 35 करोड़ वॉलेट्स में से अराउंड 31 करोड़ वॉलेट्स इनऑपरेटिव हैं, सो विच इन इटसेल्फ इज ह्यूज नंबर। ऑल्सो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे एक पैन से अराउंड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स लिंक्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर केवाईसी गाइडलाइंस को समझा जाए तो बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका केवाईसी भी नहीं कंप्लीट है। So on top of everything, आरबीआई की इंस्पेक्शन में ये भी निकल के आया, जो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पहले जो वार्निंग दी थी, उन वार्निंग के जवाब में जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, उस रिपोर्ट में फॉल्स कंप्लायंस निकल के आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है जो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे लगाई हैं, विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 15 मार्च। सो 15 मार्च के बाद से नो फर्दर डिपॉजिट्स विल बी अलाउड। उसके अलावा नो फर्दर ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल आल्सो बी अलाउड आफ्टर 15 मार्च। इवन वॉलेट का टॉपअप इज आल्सो नॉट अलाउड। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट एंड सर्विस अदर सर्विसेज लाइक दिस विल आल्सो बी नॉट अलाउड आफ्टर 15 मार्च। हालांकि अगर आपके वॉलेट में ऑलरेडी मनी है देन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड इवन आप उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने अभी नहीं लगाया है। सो आउट ऑफ ऑल द रेस्ट्रिक्शंस जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे आरबीआई ने लगाया है, उनमें से एक जो रेस्ट्रिक्शंस है उस पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने हालांकि वर्क कर लिया है, दैट इज मर्चेंट क्यूआर कोड। सो मर्चेंट अकाउंट और जो क्यूआर कोड है उस पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने थर्ड पार्टी बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके उस इशू को रिजॉल्व कर लिया है। सो इट मींस दैट अभी जो मर्चेंट्स के पास क्यूआर कोड है और उनकी जो ट्रांजैक्शन उसके थ्रू होती है, दैट इज रिजॉल्व। वो अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो ट्रांजैक्शन है वो मर्चेंट के थ्रू चलता रहेगा, उसका भी कोई इशू नहीं है। एक और आरबीआई की रिपोर्ट में इशू पाया गया था, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इक्विटी डाइल्यूशन है, वो जो बैंकिंग लाइसेंस और वी कैन से जो बैंकिंग लाइसेंस की जो कंडीशंस है उसको फॉलो नहीं करता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Vijay Shekhar Sharma has stepped down as a part-time non-executive chairman of Paytm Payments Bank. Even उन्होंने उसके बोर्ड मेंबर से भी स्टेप डाउन कर दिया है। तो इन सब चीजों के चलते whatever the restrictions आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे लगाई, there were high probability that पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाए। बट पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो मैनेजमेंट है, they are trying their best कि उनका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, और जो जितने भी इश्यूज पे आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे लेके आया है, दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, वेदर पेटीएम पेमेंट्स बैंक कैन सेव देयर बैंकिंग लाइसेंस और नॉट। सो क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ने ये सडन डिसीजन क्यों लिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अगेंस्ट। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो डिसीजन आरबीआई ने लिया है ये एक सडन डिसीजन नहीं है। इससे पहले भी आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बहुत वार्निंग दे चुका है, इवन 2 बार पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे पेनल्टी भी लगाई है। सो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट वर द
वार्निंग्स गिवन टू पेटीएम पेमेंट्स बैंक बाय आरबीआई और क्या क्या टाइमलाइंस थी। तो सबसे पहले जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने वार्निंग इशू करी थी दैट वाज इन जून 2018, जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक एस्टेब्लिश होने के विद इन 1 ईयर दी गई। उस टाइम आरबीआई ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो बैंकिंग लाइसेंस के जो गाइडलाइंस होती हैं दे वर नॉट फॉलोइंग देम, जिसमें से पहली चीज थी ब्रीच ऑफ एंडेड बैलेंस, सेकंड थिंग वाज नॉन कंप्लायंस ऑफ केवाईसी गाइडलाइंस। इन सब के चलते उस वार्निंग में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर न्यू अकाउंट ओपनिंग पे बैन लगा दिया था, इवन दो दैट वाज लिफ्टेड इन दिसंबर 2018 जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से एश्योरेंस आया आरबीआई को दैट दे विल फॉलो ऑल द गाइडलाइंस व्हिच दे हैव मिस्ड। जो सेकंड वार्निंग आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे इश्यू की दैट वाज इन अक्टूबर 2021। उसमें आरबीआई ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने जो इंफॉर्मेशन आरबीआई के साथ शेयर करी थी दैट वाज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सो इसके चलते आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे अराउंड 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई थी। थर्ड जो वार्निंग आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे इशू की गई दैट वाज इन मार्च 2022। आरबीआई फाउंड दैट पेटीएम पेमेंट्स बैंक was not following the anti-money laundering guidelines. Second cheese, there were lapses in technology and cyber security. And Paytm Payments Bank का जो सर्वर था, they were sharing that server with 197 Communication Limited. Even they were sharing the human resources with 197 Communication also. जो कि अगर बैंकिंग सर्विसेज के जो गाइडलाइंस के अगेंस्ट था। तो इन सब चीजों के चलते आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई उस टाइम पे, जिनमें से दे वर नॉट अलाउड टू ऐड एनी न्यू मेंबर। सेकंड थिंग, दे इम्पोज सम सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड दे इवन अपॉइंटेड द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। उसके चलते फिर जो फोर्थ वार्निंग आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे इशू की गई दैट वाज इन अक्टूबर 2023। RBI basically found that no action was taken by Paytm Payments Bank on the earlier warning issued by RBI. So इन सब के चलते RBI ने 5.3 करोड़ की पेनल्टी इंपोज करी Paytm Payments Bank पे उस टाइम पे। फाइनली 31 जनवरी 2024 पे RBI कम अप विद देयर फाइनल डिसीजन जहां पे उसने Paytm Payments Bank की बैंकिंग सर्विसेज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई। सो इन सब चीजों के हमें चलते देखा गया दैट the restrictions imposed by RBI was not sudden. So कुछ ऐसी चीजें थी जो RBI जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक फॉलो नहीं कर रहा था बैंकिंग सर्विसेज गाइडलाइंस को, hence the restrictions by RBI. So ये तो बात रही क्या RBI ने restrictions लगाई पेटीएम पेमेंट्स पे, what were the timelines of the warning given by RBI to पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और what could be the next step Paytm Payments Bank should take to save the banking license. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ पेटीएम का स्टॉक। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कहां पे एक अच्छा बाय लेवल बन के आता है या फिर हमको इसको इग्नोर करना चाहिए, इसमें ट्रेड करना चाहिए या फिर वी कैन इवन इन्वेस्ट। सो इन सब चीजों को जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड आज की वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।